Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, एक कहावत है कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये लाइन जो है वो उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेताओं के साथ दिग्गज नेताओं पर सटीक बैठती है। आपको पता ही होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बाहुबली नेताओं की संख्या काफी ज्यादा है और ये पूरा का पूरा किस्सा जो है, ये पूरा का पूरा लाइन जो हम तो डूबेंगे ही सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये सारा किस्सा जो है उन बाहुबली नेताओं पर सटीक बैठते नजर आता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा अतीक अहमद एक बाहुबली नेता के तौर पर जानते हैं और अतीक अहमद सांसद भी रह चुके हैं। और सांसद रहने वाले व्यक्ति का क्या रसूख होता है वो अगर आप अतीक अहमद के बारे में जानेंगे तो दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। लेकिन जिस तरीके का उन्होंने कारनामा किया वो कारनामा अब वो खुद तो भुगत ही रहे हैं, उनके साथ साथ उनका परिवार भी अब कहीं ना कहीं भुगतते नजर आ रहा है। अतीक अहमद खुद गुजरात के जेल में बंद हैं, तो वहीं उनके दोनों बेटे अली और उमर जो हैं वो भगौड़ा घोषित कर दिए गए थे, जिसके बाद वो खुद जो है वो सरेंडर कर दिए और अब वो सलाखों के पीछे हैं। मतलब बाप ने जो किया उसका खामियाजा अब बेटा भी भुगत रहे हैं। वहीं बात करूं तो बाहुबली मुख्तार अंसारी का भी नाम आता है। मुख्तार अंसारी भी बांदा जेल में बंद है, लेकिन मुख्तार अंसारी के साथ साथ उनके बेटे यानी कि जो मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी हैं, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और वो भी भगौड़ा घोषित कर दिए गए हैं। तो उनकी पत्नी को जो है लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी कर दिया गया है, वो देश से बाहर नहीं जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी का पहले जो है तूती बोलता था, 5 बार से विधायक थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ गलत काम किए जिसकी वजह से जेल में गए और जेल में जब गए तो अपने बेटे और पत्नी को भी परेशान हैरान करते नजर आ रहे हैं और वो भी ज्यादा चांसेस है कि जेल में चले जाएं। इसके अलावा नाम आता है विजय मिश्रा का अपने विधानसभा क्षेत्र में जो थी वो तूती बोलती थी, वो भी कई बार के विधायक रह चुके हैं, लेकिन जब से वो जेल में गए हैं उनका पूरा परिवार जो है वो टूटता नजर आ रहा है। और इस कड़ी में आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले उनके बेटे विष्णुदत्त मिश्रा के घर पर AK-47 राइफल मिला था और उसके बाद उनको भी सलाखों के पीछे इस मामले में भेज दिया गया। एक और नाम आता है, हालांकि उनका नाम बाहुबलियों में नहीं शामिल होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक दिग्गज नेता हैं जिनका नाम है आजम खान भी कई महीने जेल में रहकर आए हैं, कई साल से विधायक रहे हैं। उनकी पत्नी बेटे हर कोई विधायक है, लेकिन उनके साथ साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। हालांकि अब वो जेल से बाहर है, लेकिन फिर भी कहावत के अनुसार मैंने बात की कि बाप तो गए हैं, बाप के साथ बेटे को भी जेल की सजा काटनी पड़ी और कई लोग अभी भी सलाखों के पीछे हैं। और ये कहीं ना कहीं उस करतूतों का खामियाजा है जो करतूत पहले बोलता था गलत तरीके से, अवैध तरीके से काम करना और तमाम तरीके की जो चीजें देखने को मिलती है उस तरीके की चीजें हुई थी। और शायद यही वजह है कि उसके चलते अब बापों के साथ जो है बेटों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। खैर, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया किस तरीके से दर्ज कराइएगा कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.